नॉर्थ कोरिया में शोक का माहौल है। नॉर्थ कोरिया के सैन्य तानाशाह किम जोंग फूट फूट कर रो पड़े हैं। इसकी वजह यह है कि किम राजवंश की 3 पीढ़ियां देखने वाला और उन 3 पीढ़ियों का करीबी अब नहीं रहा। नॉर्थ कोरिया में लंबे समय से सेवा देने वाले सीनियर अधिकारी किम योंग का निधन हो गया है। 3 नवंबर को 97 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। किम योंग नाम नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम पीपल्स असेंबली के प्रेसिडियम के पूर्व अध्यक्ष थे और 1998 से अप्रैल 2019 तक इसी पद पर बने रहे। हालांकि ये पद औपचारिक रूप से राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा देता है, लेकिन असली सत्ता हमेशा किम परिवार के पास रही है। किम योंग नाम को नॉर्थ कोरिया के किम राजवंश के प्रति उनकी निष्ठा के लिए जाना जाता रहा है। उन्होंने देश के संस्थापक किम इल सुंग और उनके बेटे किम जोंग इल के समय से ही सरकारी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकारी मीडिया में उन्हें अक्सर किम जोंग उन और उनके पिता की ओर से विदेशी अतिथियों का अभिवादन करते हुए दिखाया जाता रहा। किम योंग नाम का किम जोंग उन से कोई पारिवारिक संबंध नहीं था, लेकिन उन्होंने लगभग 2 दशक तक देश के औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सेवा दी। उनकी मृत्यु के बाद नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचे और उन्होंने गहरा शोक व्यक्त किया। किम योंग नाम का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को किया जाएगा। उनके निधन से नॉर्थ कोरिया की राजनीति में एक युग का अंत माना जा रहा है, क्योंकि वे लंबे समय तक सत्ता की औपचारिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के करीबियों की संख्या का ठीक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि देश की राजनीति बेहद गुप्त और केंद्रीकृत है। लेकिन विशेषज्ञों और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि उनके सबसे करीबी लोग आमतौर पर 3 श्रेणियों में आते हैं। किम जोंग उन के शासन में वफादार वरिष्ठ अधिकारी जैसे किम योंग नाम नॉर्थ कोरिया की राजनीति और कूटनीति में किम जोंग उन के सबसे नजदीकी सलाहकार माने जाते थे। विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि किम जोंग उन के सबसे भरोसेमंद और सबसे सक्रिय करीबी लोग कुल मिलाकर 20 से 30 प्रमुख व्यक्ति ही हो सकते हैं, जिनमें पार्टी, सेना और परिवार के प्रतिनिधि शामिल हैं।